Good morning, students. How are you? I hope all are fine. Okay, students, you know very well that your half yearly course had completed and your revision class had started. Okay, so today I will revise the chapter 2. Okay, आज हम chapter 2 रिवाइज करेंगे और रिवीजन के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज समझेंगे और उसको आपको क्या करना है, उसको आपको पूरे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है फॉर टेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट डे आपका अगले दिन मीन्स टुमारो आपका टेस्ट होगा। अब उस आप पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। नाउ दिस इज द चैप्टर 2 इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस मीन साइलेंस का महत्व। ओके, शांति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस मीन शांति का महत्व। हम इस चैप्टर में साइलेंस के बारे में पढ़ेंगे, साइलेंस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं क्या करूँ, रिवाइज करें, इसलिए मेन टॉपिक मैं आपको रिवाइज करवाऊँगी। ओके, सो लिसन केयरफुली। नाउ लुक हियर, द फर्स्ट लाइन इज टॉकिंग इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर क्या क्या है, टॉकिंग को सिल्वर कहा गया है लेकिन साइलेंस को गोल्ड कहा गया है। साइलेंस क्या जो कंपेयर है वो गोल्ड से किया गया और टॉकिंग का कंपेयर सिल्वर से किया गया है। तो मीन्स टॉकिंग को गोल्ड को यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी बताया गया। ओके, सॉरी, गोल्ड को साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर करके उसको ज़्यादा प्रभावी बताया गया है सिल्वर की अपेक्षा, टॉकिंग की अपेक्षा। ओके, तो बच्चों इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि साइलेंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जो लोग जो है बिना किसी वजह के केवल बोलते रहते हैं, जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन वो लोग जो ये जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए, तो वो उनकी बातों को हर कोई समझता है और उनकी बातों को इम्पोर्टेंस भी देता है। तो इसलिए कब हमें साइलेंस रहना चाहिए और कब हमें टॉकिंग करनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेवजह के हम अगर टॉकिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा और हम अपने आप को हमेशा जो है अपने आप को हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कंसंट्रेशन के लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने माइंड को स्थिर, अपने आप को स्थिर रखना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए साइलेंस होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर नेचर के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू, कुछ ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो है साइलेंस के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। ओके, सबसे पहले जो आपके टॉपिक है स्टार्टिंग में ये है कि 20वीं सेंचुरी, जब से 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई है तब से लोग जो है नॉइज़ के बीच ही रहते हैं, मीन्स शोर शराबा ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी जो आदत में, उनकी हैबिट में, उनके रूटीन में ये सब शामिल हो गया। फिजिकल नॉइज़, मेंटल नॉइज़ एंड नॉइज़ ऑफ डिज़ायर, इच्छाओं का शोर, शारीरिक शोर, मानसिक शोर, ये सब चीज़ें आदमी की जो है रूटीन में शामिल हो गई हैं। वह इन्हीं सब पर फोकस करने लगा, मीन्स वह अपने आप को जो है नॉइज़ के प्रति नॉइज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लगा। ओके, जैसे कि टीवी प्रोग्राम, म्यूजिकल सीजन एंड नॉइज़ इंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें फिर मेंटली नॉइज़ और फिजिकल नॉइज़ से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो ऐसे लोग साइलेंस का महत्व कभी नहीं समझ सकते कि वाकई में साइलेंस क्या होता है। ओके, साइलेंस क्या होता है, साइलेंस हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है, कंसर्न साइंस एंड साइलेंस। ओके, जिसको आप तब सुन सकते हो जब आप अपने आप को, अपने मन को आप स्थिर रखोगे, अपने मन को शांत रखोगे। अब देखिए नेचर के थ्रू आपको क्या एग्जाम्पल समझाया गया है साइलेंस का। नेचर के थ्रू आपको समझाया गया है कि देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन नेचर द अनसीन फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं लेकिन वो बहुत ही शांति से हो जाती हैं। जैसे कि नाइट फॉल क्रीप साइलेंटली, जो नाइट फॉल होती है, जो रात होती है, वह बिल्कुल चुपचाप घटित हो जाती, चुपचाप हो जाती है।
ओके। जो रात होती है, रात जो है अपने आप चली जाती है। ओके, रात शांति से चली जाती है और दिन हो जाता है। डे ब्रेक्स विदाउट नॉइज, और दिन हो जाता है बिना शोर शराबे के, दिन निकल आता है। तो इतनी बड़ी घटना जो नेचर में होती है, रात के बाद, अंधेरे के बाद उजाला आ जाता है और बिल्कुल शांति से ये सब काम हो जाता है बिना किसी नॉइज़ के। तो ये क्या है? ये एक साइलेंस वर्क है। ओके, यह शांतिप्रद काम है जो आसानी से हो जाता है बिना किसी शोर शराबे के, नेचर का ये इवेंट। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड एग्जांपल है स्नोफॉल कॉजेज नो अलार्म। जो स्नोफॉल होता है वो उसमें भी कोई शोर नहीं होता है। इतने बड़े बड़े स्नोफॉल्स होते हैं लेकिन जो है वो भी साइलेंस से हो जाता है। ये भी नेचर का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल जो बताया गया है, देखिए, जो लाइट होती है पेनिट्रेट्स हार्ड सब्सटेंस लाइक ग्लास मेक नो नॉइज एट ऑल। ओके, जो लाइट होती पेनिट्रेट्स में गुजर जाती एक हार्ड सब्सटेंस से। जो लाइट होती एक कठोर पदार्थ से, कठिन सब्सटेंस से, लाइक ग्लास, जैसे ग्लास से, उससे गुजर जाती है। लेकिन क्या कोई शोर होता है? कोई आवाज़ होती है जब लाइट ग्लास को पार करती है? नहीं, कोई शोर नहीं होता है। तो ये भी साइलेंस ही हो जाता है बिना किसी शोर शराबे के। तो अब लाइट भी बिना शोर शराबे के कहीं भी चली जाती है, किसी भी हार्ड सब्सटेंस में घुस जाती है, ग्लास में ही घुस जाती है, चली जाती है, लाइट ग्लास को पार कर जाती है, लेकिन शोर नहीं होता। फोर्थ एग्जाम्पल है डीप सी, जो गहरा समुद्र होता है, जो ऊपर से दिखने में तो बहुत निर्मल लगता है, बहुत शांतिप्रद लगता है, लेकिन उसके अंदर अथाह लहरें, अनेक लहरें जो है अंदर चलती रहती हैं बहुत तेज़ी से। ओके, जो ऊपर से तो बहुत निर्मल दिखता है लेकिन उसके अंदर इतनी तेज़ लहरें होती हैं जो हमें महसूस नहीं होती हैं। ओके, हमें ऊपर से देख के तो वो बहुत निर्मल लगता है, लेकिन तो क्या हमें पता चलता है क्या वो शोर करती हैं लहरें? नहीं, शोर नहीं करती हैं, वो भी शांति से रहती। तो ये सब नेचर के एग्जाम्पल थे साइलेंस के। ओके, मीन्स हम बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन वो भी शांति से हो जाती हैं बिना किसी नॉइज़ पोल्यूशन के। ओके, सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेचर। ये नेचर के थ्रू आपको समझाया गया था कि कैसे जो है साइलेंस का क्या महत्व है। ओके, नाउ लुक हियर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन बताई गई है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, साइलेंट प्रेयर एंड मेडिटेशन इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एज फूड इज़ नेसेसरी फॉर फिजिकल ग्रोथ। इसमें कहा गया है कि साइलेंट प्रेयर मतलब साइलेंट प्रेयर और मेडिटेशन में ध्यान लगाना, योग करना, और ये सब साइलेंट प्रेयर मीन्स जो हम चुपचाप एकदम ध्यान लगा करके जो प्रेयर करते हैं, जैसे कि ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये सब चीज़ें साइलेंट प्रेयर जो होती हैं वो नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ स्पिरिचुअल, हमारी लाइफ के लिए, हमारे आध्यात्मिक लाइफ के लिए जो है को जीवन लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर फिजिकल ग्रोथ, जिस प्रकार से भोजन जो है फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ हमारी आंतरिक लाइफ को, हमारे जीवन को, हमारे आध्यात्मिक लाइफ को बढ़ाने के लिए, अंतरात्मा को बढ़ाने के लिए जो है साइलेंस प्रेयर और मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक कंपोजर का भी एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, कंपोजर में जो संगीत बनाने वाला, उसे जब एक कंपोज करना होता है, कोई धुन कंपोज करना होता है, उसको एक्सीलेंट वर्क करना, तो कोई एडवांस वर्क करना होता है, तो वह क्या करता है, बहुत ही शांति ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर बिल्कुल ही शांति हो। कि आई रिटायर टू ए प्लेस ऑफ क्वाइट प्रेयर। वो क्या था, उसने कहा मैं एक ऐसे स्थान पर चला जाता हूँ जहाँ बिल्कुल शांति और तुरंत ही आइडियाज़ तुरंत ही उसके दिमाग में आइडियाज़ आ जाते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट के लिए भी एग्जाम्पल ले गया। साइंटिस्ट तो तभी वर्क कर सकते हैं जब वो अपने आप को कंसंट्रेट किया और कहीं पे ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, तब वो अपने माइंड से थिंकिंग किया करते हैं और सोचा करते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स और जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं उन्हें वह सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से जो है साइंटिस्ट का एग्जाम्पल लिया गया। आर्किमिडीज, देखिए आर्किमिडीज, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, फेमस नाम है, फेमस साइंटिस्ट हैं।
इन्होंने क्या डिस्कवर किया था और कैसे किया था? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी? जिन्होंने किसका खोज की थी? स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी की खोज की थी। वाइल रिलैक्सेसिंग इन द साइलेंस of his bath, scientists have gone into periods relaxed silence for problem solving. इन्होंने कब खोज की थी स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी की? जब वो नहाने गए थे, तो अपने बाथरूम में उन्होंने इन्होंने इसके बारे में सोचा था। इनका फर्स्ट आइडिया जब आया था जब ये नहाने गए थे। ओके, इन्होंने तब इसकी खोज की थी। तो आप सोच सकते हैं जब ये नहाने गए होंगे तो इनका माइंड जो है एकदम साइलेंस हो गया होगा, कंसंट्रेट हो गया होगा, और इन्होंने नहाते वक्त उस समय चारों तरफ शांति होगी और उस जो है उस लॉ के बारे में डिस्कवर किया होगा। ओके, तो इसमें कहा गया साइंटिस्ट को जब जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो वो रिलैक्सेशन पीरियड में चले जाते हैं। ओके, खुद को रिलैक्स्ड कर लेते हैं, तब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो गैलीलियो का है। गैलीलियो भी जब बहुत अपसेट होते हैं तो वो कहाँ चले जाते थे? वह जो है कैथेड्रल, पीसा के कैथेड्रल में चले जाते थे। ओके, वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर एक बेंच के कोने में, एक बेंच में या सेंटर के एट द सेंटर बेंच के सेंटर पर बैठ जाते थे, और वहाँ पर जहाँ पर चारों तरफ शांति रहती थी और वहाँ पे वो खुद को एकदम सुकून महसूस करते थे। और वहीं पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर चैंडेलर जो वहाँ लटके हुए थे ऊपर छत के ऊपर, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। और उसके मूवमेंट को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से स्लो टू हाई हो जा रहा, स्लो से हाई वह कैसे मूव कर रहा है, तो उसका जो आर्क बन रहा था, जो चाप बन रहा था, उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने उसको। और तब उन्होंने क्या डिस्कवर किया? तब उसको देख करके उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम के सिद्धांत की खोज की थी। ओके, तो आपका जानते हो प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम इसी बेस पर है। तो इस तरह से गैलीलियो ने भी इस प्रिंसिपल की खोज एक वहीं पर बैठ के की जहाँ पर उन्होंने खुद अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं, जहाँ पर बहुत शांति महसूस करते हैं, वहीं पर साइंटिस्ट अपना वर्क कर पाते हैं। हमें भी जब कभी हम अपसेट होते हैं या बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम बिल्कुल अकेले अब चुपचाप लेटे होते हैं, बिल्कुल शांति में लेटे। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें डिस्टर्ब करे, हमें परेशान करे, हमारे चारों तरफ शोर शराबा। हम क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल अकेला, उस टाइम हम बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं और जो है कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करें। हम अपने आप को सुकून महसूस करते हैं जब हम बिल्कुल शांति से लेटे हुए होते हैं, और तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं। अगर हम उस कंडीशन में खुद को शांत ना रखें, अपनी बॉडी को रिलैक्स ना करें, तो हम जो है कैसे उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे।